गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक फर्स्ट की जो पिछली क्लास हुई थी उससे आगे हमने मेथड ऑफ इमेज पे क्वेश्चन लिया था। इसमें पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू है ना, और स्फेयर था। तो उसमें ये फोर्स आया था उस इंसुलेटिंग जो कंडक्टिंग स्फेयर है और प्लस चार्ज जो है पॉइंट चार्ज, उसके बीच में ये फोर्स आया था, ठीक है ना। उसके आगे कर रहे हैं रिपल्सन देख रहे हैं हम, तो किसमें इस इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर और प्लस क्यू। ये जो वाई डिस्टेंस होती है ये आपके उस स्फेयर के सेंटर से इमेज प्लस क्यू चार्ज जो पॉइंट चार्ज बाहर की ओर उसकी होती है। तो वाई बहुत ज़्यादा होता है इस ए से। ए क्या है? रेडियस है आपके स्फेयर, इसको लेते हुए अपने करते हैं। ये आगे का भाग है उसका के क्यू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए अपॉन वाई क्यू माइनस, यहाँ वाई 4 बनेगा तो ये आपका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ए अपॉन वाई 4 ऊपर वाई से कट के ये वाई क्यू बनेगा, है ना। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर के क्यू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये उस पॉइंट चार्ज जो प्लस क्यू है और जो स्फीयर है उसके बीच में ये फोर्स है, और ये इसमें लिखना है कि ये मेथड ऑफ इमेज चार्ज क्यू डैश पे निर्भर नहीं करता है। इसके बाद में अपना जो फोर्स है उसकी जो नेचर है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकती है, जिसको एक बार इस इक्वेशन को हम एक बार और अलग तरह से सोल्व करके उसको डिफाइन करेंगे कि इसका रिपल्सन कब होता है, अट्रैक्शन कब होता है। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं हमने के क्यू क्यू ऑन वाई स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए अपॉन वाई क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर ए और वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आएगा आपके क्यू अपॉन क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगा आपके ए अपॉन वाई माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेके तो ये यहाँ अपने इसमें देखो वाई बड़ा है तो आप कॉमन ले सकते हो, फिर ठीक है। तो वाई 4 वाई स्क्वायर तो बाहर आ गया और वाई स्क्वायर उससे वाई नीचे ही आएगा, वाई आएगा ना, और ये बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की होल बार 2। हाँ, अब के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपॉन क्यू प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन वाई। अब इसमें अपन को क्या करना है, ये ऊपर -2 दिक्कत करना है तो ये -2 आ जाएगा और ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मंजिला लगा सकते हो ना, मीडियम को। और लिखते हैं अपने आगे के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और क्यू अपॉन क्यू प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन वाई, ये प्लस तो ये -3 होगा ना, और 2 ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके ए क्यू अपॉन क्यू। अब ये आगे नेग्लिजिबल हो जाएगा, वाई बहुत ज़्यादा है और ए बहुत कम है, तो ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये दो पद आपके कैंसिल हो जाएंगे। एक मिनट नेग्लिजिबल करेंगे नहीं, अपने इसको काम में लेंगे, देखता हूँ, ठीक है ना। ए अपॉन वाई का क्यू, उसको भी इस वाले पद को काम में ले लेंगे अपने, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आगे सॉल्व में मदद करेगा। और इसके जो आगे के पद हैं वो हम नेगलेक्ट में 4 वाले क्या होता है दीपकपुर में, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, तो उस तरह से बताएंगे। उस आगे आपको क्यूब तक का रहना, बाकी छोड़ना है।
नेचुरल, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और क्यू अपॉन माइनस 2a अपॉन वाई का क्यू, ये आपके पास टर्म आएगा। और हम जानते हैं कि ये जो फोर्स है ये आपके रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, तो इसमें अपने क्यू अपॉन क्यू को एक बार जीरो रखेंगे, अलग अलग वैल्यू को देखेंगे, जीरो रखेंगे तो आपके जो एफ का मान आएगा है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और 2 माइनस में ए अपॉन वाई का क्यू, ये चीज़ आएगी है ना। तो ये माइनस में आएगा तो ये अट्रैक्टिव नेचर है मास, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में इसलिए अट्रैक्टिव। अगला अपने क्यू अपॉन इसको आप -1 रखेंगे, तो एफ का मान आपको के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और -1 माइनस 2 ए अपॉन वाई का क्यू, इस तरह का है ना। ये मान तो और कम होता जाएगा और ये -1 तो माइनस में आएगा, तो ये भी आपका अट्रैक्टिव इन नेचर है, -1 हो गया। एक आप इसमें रखो 1 प्लस का है ना, तो f का मान आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस 2a अपॉन वाई का क्यू, तो ये आपके रिपल्सिव आएगा, ठीक। इसी प्रकार आप 3 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना तो होगा इसमें। जैसे क्यू अपॉन क्यू आप क्या रखोगे 3, तो आपका जो f आएगा वो के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 3 माइनस 2a अपॉन वाई का, ये चीज़ है। तो उसका मैक्सिमम ऑन 3 है, इसका मैक्सिमम ऑन 1 है, इसका -1 है, इसका माइनस में, ये अट्रैक्टिव ये दो रिपल्स। तो हमें इसमें एक इसको ग्राफिकली समझाना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए ये मैंने लिखे नाम। और ग्राफ किसके बीच में होता है, एफ वाई स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर है ना, वर्सेस वाई अपॉन ए, इसके बीच में ग्राफ होता है। इधर 1 2 3 1 2, इधर 1 2 3, ये -3, ये -2 और ये -1, एक वाई एक्सिस पे ये और ये एक्स एक्सिस पे ये, इस तरह से लेते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास में जैसे -1 का मान है ना, -1 का मान मैक्सिमम -1 ही होगा, है ना। तो एक मिनट, दूसरा ग्राफ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ओड है ना, ओड का ओड से, ठीक है, इस तरह से। तो ये किसके लिए होगा, क्यू अपॉन क्यू -1 के लिए। और इसमें जो f का मान होगा ना, वो होगा, अरे ऐसे लिखे -1 आएगा, बस इसको 0 मान लो, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये -1 के लिए है ना। जैसे ये अपन ने निकाला 1 के लिए है ना, 1 के लिए लाइन खींचेगी, तो ये 1 आपका 1 मैक्सिमम मान है, पॉजिटिव है, तो 1 को आप 1 आपकी ओर है ना, यहाँ से स्टार्ट करो उसको, ठीक है। ये आपके Q अपॉन Q 1
और इसमें जो f का मान आएगा वो आएगा KQ स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अरे हम अपने ये लेके चलते हैं सॉरी, तो 1 आएगा ये। हम इसको लिख सकते हैं FY स्क्वायर अपॉन KQ स्क्वायर। इसमें भी अपने -1 आएगा। हाँ, और देखते हैं अपने 1 हो गया, -1 हो गया। एक अपन ने 0 लिया था, 0 पे क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो 2 से स्टार्ट हुआ। ये आपके Q अपॉन Q बराबर 0। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो FY स्क्वायर अपॉन KQ स्क्वायर है ये आपके 0 आ गया, -1 आ गया, 3 है, 3 आपके 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये आपके Q अपॉन Q बराबर 3। इसमें जो मान आएगा आपके Y स्क्वायर F अपॉन KQ स्क्वायर ये आएगा आपके 3। इस तरह का ग्राफ बनाना है तुमको, देखना है 0 पे क्या आएगा अट्रैक्टिव, -1 पे क्या आएगा अट्रैक्टिव, 1 पे क्या आएगा रिपल्सिव, मैक्सिमम मान क्या आएगा 1, 3 पे क्या आएगा रिपल्सिव, मैक्सिमम मान क्या आएगा 3। सेकंड टर्म को आप 0 मान सकते हो, वैसे भी मान सकते हो, आप हटा भी सकते हो, वो चल रहा है, चलो लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, पॉइंट चार्ज और इंसुलेटिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है ना, उनके बीच में जो फोर्स है रिपल्सिव अट्रैक्टिव कैसे होता है, और उसका ग्राफ वगैरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक अपना ये जो क्वेश्चन चल रहा था ना, ए पार्ट, इसका बी पार्ट होगा, ठीक है ना। उसमें एक पॉइंट चार्ज दे रखा है Q, वो है +5 यूनिट्स। सेकंड उसमें जो रेडियस दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर। एक आपको कंडक्टिंग स्फीयर दिया, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। यहाँ आपके +5 है और ये आपके Q डैश है, इमेज चार्ज और ये Q, और जो रेडियस है वो आपके 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको एक तो इमेज चार्ज का मान निकालना है, इसको इंड्यूस चार्ज भी बोलते हैं, इमेज चार्ज का मान, इंड्यूस चार्ज का मान निकालना है Q डैश, और स्फीयर दे रखा है आपको कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग नहीं कंडक्टिंग स्फीयर, मैंने बताया था इसमें। और ये ग्राउंडेड दे रखा है, अर्थ ये लिखा हुआ है अर्थ, ठीक है ना, ये ग्राउंडेड। मैंने बताया था कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पे होता है वगैरह। तो अपने इसका जो फोर्स होता है ना, उसका फार्मूला हमने इसमें निकाला है, के को हम इसमें 1 ले चलते हैं, हम देखेंगे वो भी। तो Q डैश अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी दे रखी है इसमें, y है ना, y मानते हैं ना अपने, और ये y डैश, तो y माइनस वाई डैश और इसका स्क्वायर। तो यहाँ जो y दे रखी है सेंटर से आपके पॉइंट चार्ज की जो दे रखी है वो है 1.2 है ना, 1.2 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि y डैश का मान होता है a स्क्वायर अपॉन y, और जो Q डैश का मान होता है वो होता है -QA अपॉन y। तो Q कितना है आपके 5, A कितना है आपके 1 है ना, सेंटीमीटर में, ठीक। और y कितना है, y 1.2। ये आपका हो गया इमेज चार्ज, इंड्यूस चार्ज का मान -4.17 यूनिट। अच्छा, अब इसमें रख दो मान Q, और यहाँ आ जाएगा आपके -QA अपॉन y, ठीक है। ये y माइनस वाई डैश, वाई डैश a स्क्वायर अपॉन y है ना, तो ये आ जाएगा -Q स्क्वायर AY अपॉन y स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसके मान वगैरह रखोगे, भाई Q का मान कितना है 5 का स्क्वायर, A का मान 1
और ये 1.2 और नीचे आ जाएगा आपके 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड में निकाला है, बस में इसका मान आएगा 155 155 लाइन आएगा आपका, मान करके देखना आप, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है छोटा सा बी पार्ट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ, ए पार्ट हमने पहले किया था, सेकंड। थैंक यू वेरी मच।